Hello student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing a brief overview of your chapter 6 which is the prokaryotes. Prokaryotes यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कोई भी अपनी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं होती। कहने को तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बट दे आउटनंबर एवरी लिविंग थिंग. In short, your body contains more bacteria cells than your own human cells. बैक्टीरिया जैसे कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, सो दे डिस्कवर्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप. इनफैक्ट सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, ही यूज्ड हिज ओन सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप टू डिस्कवर द बैक्टीरिया. वी पुट द बैक्टीरिया इन द सेपरेट किंगडम नेम्ड एज मोनेरा. टू सी व्हेन एंड हाउ दे गेट देयर ओन किंगडम, लेट्स सी दिस टाइमलाइन. सबसे पहले 1674 का एंटोनियो ल्यूवेन हुक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया. And 1882 they get their name bacterium by the Ehrenberg scientist. फिर 1861 में जॉन हॉक ने पुट किया प्रोकैरियोट्स को इनटू द किंगडम प्रोटिस्टा. और फिर 1866 में अर्निस्ट ने सेपरेट किया इस ग्रुप को बैक्टीरिया के. 1939 के अंदर हर्बर्ट ने एलिवेट किया सिस्टर्स ऑफ मोनेरा. एंड 1969 में रॉबर्ट ने 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया. और फिर फाइनली 1988 में लिन एंड कार्लिन ने इनको एक सेपरेट किंगडम असाइन किया मोनेरा के नाम से. अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की. इफ यू वांट टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ लाइफ, देन यू फर्स्ट हैव टू स्टडी द रिलेशनशिप अमंग दीज 3 डोमेन्स. टू अंडरस्टैंड दीज 3 डोमेन, you will begin to understand the life on earth, its origin, and how everything on earth, including us, came after them. सबसे पहले बात करते हैं 3 domains की. These domains are represented with the phylogenetic tree, which is known as the tree of life. It consists of 3 domains: archaea, bacteria, and eukaryote. Archaea क्या है? Archaea ये वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए. ये स्पेशल हैं इन सेंस में क्योंकि इनके हाफ कैरेक्टर्स जो हैं वो यूकैरियोटिक से आए हैं और हाफ कैरेक्टर बैक्टीरिया सेल से आए हैं. और इनके कुछ अपने यूनिक कैरेक्टर्स हैं जो कि इन्हें डिफरेंट करती हैं फ्रॉम बोथ बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट. फॉर एग्जांपल, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ अनयूजुअल लिपिड्स होते हैं विच कैन नॉट बी फाउंड इन बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक्स है. और इसी तरह दे हैव द एबिलिटी टू क्रिएट मीथेन बाय द प्रोसेस विच इज नॉन एज मिथेनोजेनेसिस. अब बात करते हैं बैक्टीरिया की. बैक्टीरिया occur the widest range of habitat, which means that they can found everywhere in the environment, जैसे कि air, water, land and even on our own skin. इनकी ये डाइवर्सिटी इसलिए है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर इज अडेप्टेड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर, pH, हाई प्रेशर. इन शॉर्ट ऐसा माहौल जहां जिंदगी का तस्वुर भी मुश्किल होगा, आपको वहां पे भी बैक्टीरिया मिल जाएंगे. इनमें ऐसा क्या होता है जो इन्हें इतना अडेप्टेड बनाता है? वेल, इस आंसर को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया. पहले बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन की. एज यू नो दैट बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक, सो साइंटिस्ट यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू स्टडी देयर स्ट्रक्चर इन डिटेल. जैसे कि प्लांट्स के अंदर सबसे पहले सेल वॉल आती है, इसी तरह बैक्टीरिया का स्टार्ट ग्लाइकोकैलिक्स से होता है. ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर कवरिंग दैट कवर्स द आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल. It exists in 2 forms, capsule and slime. उसके बाद आती है बात बैक्टीरियल सेल वॉल की. बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्कस करने से पहले यू नीड टू नो दैट हम बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. उसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की. सेल वॉल इट इज द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल एनवेलप. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, इट इज कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. और इन दोनों के दरमियान में पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. उसके बाद ग्राम पॉजिटिव आता है. ग्राम पॉजिटिव के अंदर सेवरल लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन होती है और इसके अंदर टेकोइक एसिड के फाइबर्स भी होते हैं. फिर हम बात करते हैं इनके साइज की. अगर हम बैक्टीरिया के सेल को देखें तो दे आर मच स्मॉलर एंड सिंपलर इन स्ट्रक्चर देन यूकैरियोटिक सेल. द एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया सेल इज टिपिकली बिटवीन 0.5 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ. अब हम बात करते हैं इनकी शेप्स की. जहां तक बात है डिफरेंट शेप्स की, तो बैक्टीरिया हैव 3 मेन शेप्स: स्फेरिकल, रॉड एंड स्पाइरल. कॉकस की बात करते हैं. कॉकस वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं. दे आर जनरली अपीयर्स इन ग्रुप और इनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन एंड नंबर ऑफ सेल्स. इनकी 2 एग्जाम्पल हैं.
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड निसेरिया मेनिंजाइटिस। फिर हम बात करते हैं रॉड एंड स्ट्रेट शेप बैक्टीरिया सेल्स की। इनको हम बैसिली कहते हैं एंड दे ऑलवेज डिवाइडेड इन वर्टिकल प्लेन। इनकी दो कॉमन एग्जांपल में इकोलाई एंड सूडोमोनास आते हैं। और आखिर में हमारे पास स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम स्पिरिली बैक्टीरिया कहते हैं। ये यूजुअली सिंगल होते हैं और इनके अंदर दो एग्जाम्पल होते हैं, स्पिरिलम माइनस एंड विब्रो कोलेरा। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की स्पोर्स की। मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया हर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर रिसोर्सेज डिप्लीट करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इस सिचुएशन में बैक्टीरिया एक डॉर्मेंट बॉडी क्रिएट करता है जिसको हम स्पोर्स कहते हैं। बैक्टीरिया में टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एंडोस्पोर्स एंड एक्सोस्पोर्स। अब हम इनकी मूवमेंट की बात करते हैं। हम सब लेग से वॉक करते हैं, मछलियां फिन से स्विम करती हैं, लेकिन बैक्टीरिया के पास इन दोनों में से कुछ नहीं होता। ये मूव करने के लिए तीन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, फ्लैजिलर मूवमेंट, स्पाइरोकीटल मूवमेंट एंड ग्लाइडिंग मोटेलिटी। फ्लैजिलर मूवमेंट ये सबसे ज्यादा कॉमन और वाइड स्प्रेड मैकेनिज्म है जिससे बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एज द फ्लैजिला। फिर आते हैं स्पाइरोकीटल मूवमेंट। ये स्पाइरोकीटल मूवमेंट सिर्फ एक ही बैक्टीरिया में होते हैं जिनको हम स्पाइरोकीट्स कहते हैं, और ये एक मॉडिफाइड वर्जन है बैक्टीरियल फ्लैजिलम का। आखिर में आती है हमारे पास ग्लाइडिंग मोटेलिटी। ग्लाइडिंग मोटेलिटी को इमेजिन करने के लिए आप एक स्नेल को देखें। जैसे स्नेल एक लिक्विड स्लाइम के ऊपर मूव करता है, ये बिल्कुल इसी तरह स्लोली मूव करते हैं ओवर द सॉलिड सरफेस। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मैंने प्रीवियस चैप्टर में हमने बात की थी कि एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग थिंग्स की तरह बैक्टीरिया को भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इसीलिए हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं कि वो किस मेथड से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एज द नेम इंडिकेट्स ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इनमें दो कैटेगरीज हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरियाज, एंड केमी ऑटोट्रॉफिक, इसमें वो सर्टेन केमिकल्स को यूज करते हैं। फिर आते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई दे डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट और होस्ट फॉर देयर ओन फूड। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, पैरासाइट्स जो कि बॉडीज या होस्ट के ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं। सेकेंड कैटेगरी में सेप्रोट्रॉप्स हैं जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियाज की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राफ। पहले बात करते हैं बैक्टीरिया के लैग फेज की। जैसे ही बैक्टीरिया एक न्यू इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं, वो इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको अडेप्ट करते हैं। इसी वजह से वो अपने सेल्स को रिक्वायर्ड करते हैं, ये अडेप्ट कर रहे होते हैं, सेल साइज में इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये लोग मल्टीप्लाई नहीं होते। इस फेज को हम लैग फेज का नाम देते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो जाते हैं, दे स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग बाय बाइनरी डिवीजन, और इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज कहते हैं। फिर उसके बाद आती है स्टेशनरी फेज। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया इन्वायरमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, इसी तरह बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो भी कम होती जा रही है, और स्टेशनरी फेज पे आके बैक्टीरिया का जो डेथ रेट है वो इक्वल हो जाता है उसकी ग्रोथ रेट पे। एंड देन आखिर में हमारे पास आती है डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज वो फेज होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और बैक्टीरिया जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डाई करना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की। जैसे सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन के दो मेथड हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction, it is the division in which the bacteria cell divide into two, और इसको हम बाइनरी फिशन भी कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में थोड़ी डिफरेंट होती है, यानी आम लिविंग थिंग्स में गैमेट की प्रोडक्शन होती है एंड देन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के केस में इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोर्शन ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम द डोनर सेल टू द रेसिपिएंट सेल। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया इन्वायरमेंट के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। बैक्टीरियाज का इन्वायरमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया सर्व एज रिसाइकलर ऑफ नेचर, यानी ये जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करते हैं। अगर ये ना हो तो बैक्टीरिया हमारी प्रोसेस यानी कि हमारे वर्ल्ड के अंदर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं होता,
हमारे मरने के बाद भी हमें बैक्टीरिया ही डिकम्पोज कर रहे होते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करते हैं, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। आजकल साइंटिस्ट कुछ ऐसे बैक्टीरिया को डिजाइन करें जो कि कंटेमिनेंट्स यानी कि ऑयल या रेडियो एक्टिव वेस्ट को इजीली डिकम्पोज कर सकें, और उन बैक्टीरिया को हम सुपर बग्स कहते हैं। इनके एक फायदा ये होगा कि इनकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की। हम जब भी बैक्टीरिया का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में जर्म्स का ख्याल आता है या फिर उन बैक्टीरिया का ख्याल आता है जो कि बीमारियां कॉज करते हैं। लेकिन like every living thing, bacteria has thousands of advantages and play an important role in the scientific research and technology. For example, bacteria have been continuously used in the study of genetics and genetic engineering. इसी तरह they are used in the production of complex organic molecules like vitamins, antibiotics and enzymes. And they are also used in the production of biodegradable plastic. हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। इसी तरह जहां बैक्टीरिया के इतने फायदे हैं वहां उनके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे बैक्टीरिया कॉज डिफरेंट डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। यहां हम ह्यूमन से रिलेटेड कुछ डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टीबी की। टीबी यानी प्लूमोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज इन पाकिस्तान एंड इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके सिम्टम्स में फीवर, कफिंग, चेस्ट पेन, कफ विद ब्लड स्टेन स्पूटम एंड फटीग शामिल है। जैसे ह्यूमंस में डिजीज होते हैं, इसी तरह बैक्टीरिया प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। द इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल प्लांट डिजीजेस आर लीफ स्पॉट, ब्लाइट, सॉफ्ट रॉट एंड गॉल्स है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल फ्लोरा की। बैक्टीरियल फ्लोरा, एज द नेम इंडिकेट, इट इज डिफाइंड एज द बैक्टीरिया दैट एग्जिस्ट ऑन और विद इन द ह्यूमन बॉडी। आपने अक्सर फूड कमर्शियल्स में नॉर्मली सुना होगा कि ये इट इज गुड फॉर योर बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक्स। द रीजन इज दिस कि बैक्टीरियल फ्लोरा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन हेल्थ इन अ वैरायटी ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम्स सच एज द स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरोनोजेनिटल ट्रैक्ट सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये तो थी गुड बैक्टीरिया की बात। अब हम बात करते हैं उन बैक्टीरिया की विच क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द ह्यूमंस। इन हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए वी यूज बोथ फिजिकल एंड केमिकल्स मेथड। फर्स्ट वी यूज 3 केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। इसमें पहला है एंटीसेप्टिक, जिसमें कॉमनली हैंड सैनिटाइजर आता है। उसके बाद आता है डिसइंफेक्टेंट, जिसमें वो स्प्रेज आते हैं जिससे हम जर्म्स को खत्म करते हैं, यानी जो आजकल घरों में स्प्रेज हो रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है कीमोथेराप्यूटिक्स एजेंट, जिसमें एंटीबायोटिक्स या वो मेडिसिन आते हैं जिनके थ्रू हम बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये तो थे केमिकल्स जिनके थ्रू हम बैक्टीरिया से ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल मेथड की, जिनके थ्रू हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें स्टेरिलाइजेशन, पेस्चराइजेशन और रेडिएशन का प्रोसेस इंक्लूड है। आई होप आपको मेरे आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutoria.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.